हेलो क्लास 7, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में अकबर तक देख के आए थे कि अकबर ने कैसे कैसे अपने आर्किटेक्चर को बनाया, अपने टाइम में क्या क्या फेमस चीज़ें बनाई। वैसे ही अकबर के बाद हम जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर वॉज नॉट अ प्रोलिफिक बिल्डर। जहांगीर ज़्यादा फेमस नहीं था किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि जहांगीर को मेनली पोइट्री या फिर पेंटिंग का शौक था। लेकिन उसके टाइम पर एक बहुत ही फेमस वर्क की बात होती है, क्या, टॉम्ब ऑफ हिज फादर। अकबर की टॉम्ब जो उसने बनवाई थी सिकंदरा में इज हाईली इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां सबसे ज्यादा फेमस रूलर माना जाता है मुगल्स में, जिसने मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत काम करे। इसमें क्या होता था, ड्यूरिंग शाहजहां रीजन फाइन व्हाइट मार्बल इंस्ट्रक्टेड विद सेमी प्रीशियस एंड समटाइम्स इवन प्रीशियस स्टोन्स बिकम द मेन डेकोरेटिव मटेरियल यूज्ड इन आर्किटेक्चर। दैट मीन्स शाहजहां के टाइम पे क्या होता था, व्हाइट मार्बल का बहुत ज्यादा यूज होता था चीजें बनाने में। और जो व्हाइट मार्बल यूज होता था, उसके अलावा ज्वेल्स जो होती थी, ज्वेलरीज वो उसमें लगाई जाती थी, या फिर हीरे मोती उसमें लगाए जाते थे। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें उसने बनाई मेन देखा जाए तो, दीवाने आम, दीवाने खास एंड जामा मस्जिद, लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया एट दिल्ली उसने बनवाई थी। मोती मस्जिद एट आगरा उसने बनवाई थी। बस शाहजहां इज फेमस एज अ बिल्डर ऑफ ताजमहल, द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स विच इज जस्टिफुली रिगार्डेड एज द ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट। जैसे कि बहुत सारी चीजें शाहजहां ने बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किसको माना गया, ताज महल को। अब आपको पता होना चाहिए ताजमहल को एक चीज और बोला जाता है, किस नाम से, मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। ओके, तो मेनली शाहजहां ने बहुत सारी चीजें बनवाई जो, लेकिन मेन ताजमहल को ही माना जाता है। इसके अलावा ही बिल्ट इट एट आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज बीलव्ड वाइफ मुमताज महल। अपनी वाइफ की याद में उसने ताजमहल बनवाया था। द मुगल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और मुगल आर्किटेक्चर से ही इंडिया के जो अलग अलग एरिया में आर्किटेक्चर चल रहे थे उस टाइम पर, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। ओके, तो इसी के साथ आपके चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। कुछ वर्ड्स थे जो हमने चैप्टर में देखे थे, आइए वो वर्ड देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड है मंडापा। मंडापा क्या होता है, मंडापा होता है द असेंबली हॉल इन टेम्पल। जहां पर असेंबली होती थी, असेंबली हॉल को टेम्पल बोला जाता था। असेंबली हॉल जो होता है टेम्पल का, उसे मंडापा बोला जाता है। सेकंड होता है विमान, मल्टी स्टोर पिरामिड शेप टावर। जब भी आप मंदिर के ऊपर चोटी देखते हैं उसे विमान बोला जाता है। नेक्स्ट इज मसोलियम। मसोलियम क्या है, मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ समवन वेयर ही इज सी बट, जहां पे किसी को दफनाया गया है उसकी याद में उसके कोई मॉन्यूमेंट बनाना मसोलियम कहलाता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड, A combination of two different things is called hybrid। जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो वो हाइब्रिड बोला जाता है उसे। नेक्स्ट देखेंगे अब हम डोम। डोम क्या होता है, आपने मस्जिद के ऊपर देखा होगा कुंभत जैसे बना होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डोम। और मंदिर के ऊपर आप देखेंगे इसे बोलते हैं विमान। ओके, दोनों सिमिलर ही लगते हैं बहुत हद तक, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इनमें अंतर होता है। नेक्स्ट इज शिकारा। शिकारा है टॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मंदिर। मंदिर की सबसे ऊंची जगह जो होगी, जो टॉलेस्ट पार्ट होगा, उसे शिकारा बोला जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। आप एक बार इसे रीड कीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आपने अपनी बुक ओपन कर ली होंगी।
पहली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है पिक द करेक्ट आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। द गेटवे ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड, जो हमारे टेम्पल का गेटवे होता है उसे क्या बोला जाता है? गोपुराम, मंडाप, शिकारा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए। तो हमारे जो टेम्पल का गेटवे होता है उसे हम बोलते हैं गोपुराम। मंडाप क्या होता है हमारा, हमने देखा था अभी। मंडाप होता है वो असेंबली हॉल, जहां पर असेंबली होती है टेम्पल में। और शिकारा होता है मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। द टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं उन्हें क्या बोला जाता है? द्रविड़ा, विसारा, नगारा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है एन फॉर नॉर्थ एंड एन फॉर नगारा। ओके, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? थर्ड। आपको पता होना चाहिए द्रविड़ा हमारा साउथ इंडिया को बोला जाता है और विसारा हमारा द्रविड़ प्लस नगारा को बोला जाता है। मेनली ये भी हमारा कहां पे मिलता है? डेक्कन साइड में ही मिलता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था या इन सब ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है शाहजहां। शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। द मुगल आर्किटेक्चर मेनली डेवलप इन द रेन ऑफ, मुगल आर्किटेक्चर किसके रेन में डेवलप हुआ था कहा जाता है ऐसा? तो जहांगीर के टाइम पे हुआ था, अकबर के टाइम पे हुआ था, शाहजहां के टाइम पे हुआ था या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा शाहजहां। कि शाहजहां के टाइम पे हमारा जो मुगल आर्किटेक्चर था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाता है सही। फिफ्थ पर आते हैं अब हम। फिफ्थ है हमारा शिकारा इज अ फीचर ऑफ, शिकारा हमारे कौन से तरीके के डिजाइन में होता है? विसारा में होता है, नगारा में होता है या फिर द्रविड़ा में होता है या फिर सब में होता है? तो हमें पता है कि टेम्पल जो है नॉर्थ इंडिया के ऊंचे ऊंचे होते हैं ज्यादा, मतलब एक जगह ऊंची फिर नीचे नीचे नीचे, तो इसलिए नॉर्थ में होता है। और नॉर्थ का हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नगारा स्टाइल। ओके, आपको पता है द्रविड़ा स्टाइल में क्या होता है? एक मंदिर बीच में होगा, उसके चारों तरफ ऊंची जगह होगी। विसारा हमारा दोनों का मिक्स होता है, इसीलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा नगारा स्टाइल। पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है फिल लफ्ज। ओके, पहला फिल जो हमें दिया हुआ है वो है मोस्ट ऑफ द अर्ली मिडिवल टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया वर बिल्ट इन द डैश स्टाइल। कौन से स्टाइल में साउथ इंडिया में पहले मिडिवल में टेम्पल बनते थे? तो वो स्टाइल था हमारा साउथ का द्रविड़ा स्टाइल। ओके, या द्रविडियन भी बोला जाता है इसे, द्रविडिया स्टाइल। नगारा हमारा नॉर्थ का था, विसारा हमारा दोनों का मिक्स था। नेक्स्ट इज पंचमहल इज एट, पंचमहल हमारा कहां पर है इंडिया में? तो पंचमहल है हमारा फतेहपुर सीकरी। और किसने बनवाया था ये बनवाया था हमारा अकबर ने। और आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी की एस्टेब्लिशमेंट भी अकबर ने ही करी थी और इसे कैपिटल भी बनाया गया था कुछ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्यू कहां पर है? दिल्ली में है, मैं आपको बता देता हूं। और क्या नाम है उसका नाम है जामा मस्जिद। ओके, इंडिया के साथ साथ ये एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद बोला जाता है इसे।
नेक्स्ट इज डैश इज ऑलवेज स्क्वायर इन शेप। इन क्या चीज हमेशा स्क्वायर होती है शेप में? तो वो चीज होती है विमान। विमान हमारा हमेशा स्क्वायर होगा। आपने देखा होगा मंदिर के नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर ये चीज बनी होती है, वो हिस्सा कैसा होता है? स्क्वायर शेप का। आप केदारनाथ मंदिर, आप बद्रीनाथ मंदिर, आप कोई भी फेमस मंदिर देख सकते हैं जो पुराने टाइम का बना हुआ है, उसका सेंटर पार्ट हमेशा स्क्वायर होगा, ना रेक्टेंगल होगा, हमेशा स्क्वायर होगा, ना कहीं सर्कल होगा। ओके, लास्ट फिलअप जो हमारा है वो है डैश स्टाइल इज अ हाइब्रिड ऑफ नगारा एंड द्रविड़। तो ये तो हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं। कौन सा स्टाइल हमारा नगारा और द्रविड़ का मिक्स है? तो वो है विसारा स्टाइल, जो कि मेनली कहां होता है? जो कि होता है हमारा, चलिए, तो विसारा स्टाइल हमारा मेनली कहां देखा जाता है? डेक्कन की साइड में देखा जाता है। ओके, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहला है हमारी स्टेटमेंट, मोती मस्जिद इज इन आगरा। मोती मस्जिद हमारी आगरा में है। मोती भी बोला जाता है क्योंकि इसका साइज है वो इस शेप में है जैसे कोई मोटा हो। तो मोती मस्जिद हमारी आगरा में है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ही ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब हम, द कंडारिया महादेव टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसारा स्टाइल। जो कंडारिया महादेव टेम्पल है, कहां पर है ये टेम्पल? ये टेम्पल हमारा पड़ेगा नॉर्थ इंडिया में ही पड़ेगा ये टेम्पल। और इसका जो स्टाइल है, अगर ये नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा तो इसका स्टाइल कैसा होगा? नगारा। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी क्या? फॉल्स। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे हम, डॉम्स आर अ पार्ट ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर। डॉम्स हमारे इस्लामिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि डॉम्स हमारे इस्लामिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, फोर्थ हम देखेंगे, कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कुतुब मीनार हमारा मुगल आर्किटेक्चर का कोई पार्ट है। तो आप इसका आंसर बताइए। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कुतुब मीनार हमारा मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, वो तुर्क आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? फॉल्स। फिफ्थ हम देखेंगे, लास्ट ट्रू फॉल्स हमारा, जियोमेट्रिकल डिजाइन्स वर द मेन फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जो जियोमेट्रिकल डिजाइन्स थे वो हमारा मेन फीचर था मुगल आर्किटेक्चर का। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये मेन फीचर नहीं था। ये तुर्क के टाइम पे चीजें ज्यादा होती थी। ओके, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, पहला क्वेश्चन रीड करेंगे अब हम, राइट द नेम ऑफ एनी टू मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पे बनाई गई अकबर के द्वारा कोई भी दो मॉन्यूमेंट्स का नाम हमें बताना है। तो पहली मॉन्यूमेंट क्या होगी? जोधा बाई पैलेस। और जो दूसरी होगी वो होगी कौन सी? बुलंद दरवाजा। ओके, ये दो मॉन्यूमेंट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई थी। इनके अलावा और भी हैं लेकिन हमें सिर्फ दो का ही नाम इसका आंसर में देना था। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की हमें क्लासिफिकेशन देनी है। तो हमें पता है किस किस तरह से क्लासिफिकेशन है इसकी। एक है रिलीजियस और एक है सेक्युलर। रिलीजियस मतलब हमें पता है टेम्पल्स वगैरह जहां पे प्रेयर्स के लिए जाते थे लोग, और सेक्युलर मतलब पार्क वगैरह जहां पे सब लोगों को अनुमति होती थी। ओके,
थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। व्हाट इज शिकारा? शिकारा क्या था? शिकारा हमारा हाईएस्ट पार्ट जो होता था टेंपल का, उसे हम क्या बोलते थे? शिकारा। ओके, फोर्थ देखेंगे अब हम। व्हाट आर मंडपास? मंडपास क्या थे? तो मंडपास हमारे असेंबली हॉल्स थे। ओके, ये हम पहले देख चुके हैं, जो टेंपल्स में होते थे। पोर्शेस बड़े बड़े बने होते थे, जगह जहां पे इकट्ठा होते हैं लोग। नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर विथ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमें कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग उनकी क्या देनी है? जगह बतानी है, वो कैसे कैसे बने हुए हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमें बताना था डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपल स्ट्रक्चर विद ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो पहला है हमारा नगारा स्टाइल। कहां पे होता है ये होता है मेनली हमारा नॉर्थ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नगारा के बाद द्रविडियन। ये कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमारा साउथ इंडिया में। ओके, इसके बाद जो अगला है द्रविडियन के बाद, वो है वलसारा, जो कहां देखने को मिलता है? डेक्कन रीजन में। और वसारा के बाद हमारा लास्ट आता है कौन सा? इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, तो ये हमारे 4 तरह के स्टाइल थे जो इंडिया में देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द विसारा स्टाइल ऑफ टेंपल? विसारा स्टाइल ऑफ टेंपल से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली चीज, ये एक हाइब्रिड स्टाइल है। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो चीजें मिक्स होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें मिक्स हुई हैं यहां पर? नगारा प्लस द्रविडियन। ओके, इसके अलावा द राष्ट्रकूट एंड चोलास यूज दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। कौन कौन इस चीज को यूज करते थे? आप 6th क्लास में देख के आए हैं। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट और चोलास इसे मेनली यूज करते थे। कहां? चालुकास डेक्कन में। A distinct of Hoysala architecture was the star-like red basement or platform on which a majestic superstructure विमान stood. That means इसमें एक star-like structure होता है mainly, जिसके ऊपर विमान को खड़ा किया जाता है। विमान आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर बॉक्स, जिसके में मूर्ति या मेन जो जगह होती है पूजा करने की, उसे बोला जाता है। तो ये स्टाइल है, ये तरीका है एक किसका? विसारा स्टाइल का। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी होती है। तो यहाँ हमने 4 एक्सरसाइज पूरी करी हैं। लास्ट एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, जो आपको सीधा सीधा चैप्टर की थ्योरी में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। अब आपने इस चैप्टर में डिफरेंट स्टाइल्स देखे, टेम्पल्स के, आर्किटेक्चर के, इस्लामिक, नगारा एंड द्रविडियन। तो अब हम मिलेंगे आपके से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।